मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था कार्बोनिल कंपाउंड था अपना। कार्बोनिल कंपाउंड में हमारा जो चल रहा था वो था नैम रिएक्शन। नैम रिएक्शन में हमने 3 रिएक्शंस की बात कर ली। फर्स्ट हमने देखी थी आप लोगों के पास बेंजोइन कंडेंशन रिएक्शन, उसके बाद हमने देखा एल्डोल कंडेंशन, और फिर अपने पास एक जो रिएक्शंस थी हमने कल 2 रिएक्शन की स्टडी की थी। आज जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वो है विटिंग रिएक्शन। ये भी नैम रिएक्शन है और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। विटिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम जो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड हमें यूज करना ही है। यहाँ पे जो भी आप लोगों के पास कार्बोनिल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड या कीटोन, इसके अलावा अपने पास एक होता है विटिंग रिएजेंट। क्या होता है विटिंग रिएजेंट, ये आप लोगों के पास है ट्राइफेनिल फोस्फिन, ट्राइफेनिल, ये आप लोगों के पास है। इसे बोलते हैं हम विटिंग रिएजेंट, यानी कि अगर नाम लिखे हम इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करें अगर इसका, तो होता है ट्राइफेनिल फॉस्फिन, या फिर इसे बोलते हैं हम एल्किल हैलाइड जो आप लोगों के पास होता है, या फिर फोस्फोरस यिलाइड, फोस्फोरस यिलाइड, ये अपने पास होता है ट्राइफेनिल फोस्फिन या फिर फोस्फोरस यिलाइड। इसे बोलते हैं हम विटिंग रिएजेंट, विटिंग रिएजेंट, विटिंग रिएजेंट होता है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो विटिंग रिएजेंट है इसका हमें यूज करना है सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोनिल कंपाउंड लेकर, फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट जो बनता है इस रिएक्शंस का वो बनता है अपने पास एल्कीन। तो यहाँ हम देखते हैं कि ट्राइफेनिल फोस्फिन जो आप लोगों के पास यिलाइड होती है, यानी कि फोस्फोरस जो यिलाइड होती है, यिलाइड क्या होती है आप लोगों के पास, अपने पास नाइट्रोजन, सल्फर, फोस्फोरस, ऐसे अपने के पास यिलाइड होती है। ये इंटरमीडिएट होती है मेनली अगर हम बात करें। जैसे इंटरमीडिएट अपने पास होता है कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, इसके अलावा नाइट्रीन, कार्बिन, ये सब इंटरमीडिएट होता है। वैसे ही अपने पास जो यिलाइड होती है वो भी अपने पास क्या होती है, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती होती है। तो ये जो यिलाइड है अपने पास कौन सी यिलाइड यूज में करेंगे, इसमें अब जो फोस्फोरस जो यिलाइड है उसका हम यूज करके विटिंग रिएजेंट के रूप में, और आप लोगों के पास सबस्ट्रेट के रूप में यूज करेंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड का। तो हम देखते हैं इस रिएक्शंस में जो आप लोगों के पास कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे हम यहाँ यूज करें कीटोन, ये आप लोगों के पास कीटोन है, प्लस क्या यूज करना है हमें, सबस्ट्रेट के रूप में हमने यूज किया कार्बोनिल कंपाउंड। आगे जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे विटिंग रिएजेंट। विटिंग रिएजेंट में क्या लिया था हमने, ट्राइफेनिल फोस्फिन, ट्राइफेनिल फोस्फिन, ये आप लोगों के पास इसे बोलेंगे फोस्फोरस यिलाइड, फोस्फोरस यिलाइड, या फिर विटिंग रिएजेंट, विटिंग रिएजेंट। तो ये जो विटिंग रिएजेंट है और सबस्ट्रेट के रूप में हम यूज करेंगे यहाँ पे कार्बन कंपाउंड, इन दोनों का यूज कर कर हमारे पास जो सॉल्यूशन के रूप में यूज में आएगा वो होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, या फिर ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन जो सॉल्वेंट के रूप में यूज करके हम ये रिएक्शंस करवाएंगे। यहाँ जो अपना प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट में क्या होगा आप लोगों के पास, हमें क्या करना है, नॉर्मली अगर हम लेके चले किसी भी रिएक्शंस में कि अपने मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तो वो तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा कि कैसे अपने पास ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन नॉर्मल में हम देखें तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो आप लोगों का ट्राइफेनिल फोस्फाइड है और यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर हमें ट्राइफेनिल फोस्फाइड रिमूव करना है। बाकी जो आप लोगों का पार्ट बच गया हुआ है उसको हमें अटैच करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइफेनिल फोस्फिन यहाँ से लेंगे और ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे, ऐसे करके हम रिमूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, एग्जिटिस रहेंगे अपने पास, यहाँ पे एल्किन ग्रुप अटैच है कार्बन से, और यहाँ आप लोगों का क्या है, नेगेटिव पार्ट है, ये जो कार्बन है आप लोगों के पास प्रेजेंट है, और ये यहाँ आप लोगों के पास डिफरेंट अटैच करने के लिए हम देख लेंगे यहाँ पे, ये आप लोगों के पास है। तो ये बन जाएगा, एक तो अपने पास मैन जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बनेगा एल्कीन, आगे प्लस अपने पास रिमूव क्या होगा यहाँ पे सिन प्रोडक्ट के रूप में, क्या रिमूव होगा, ट्राइफेनिल फोस्फाइड। तो यहाँ अगर मैं नीचे लिखूँ इसको तो आप लोगों के पास होगा C6H5 का होल ट्वाइस, और अपने पास ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं ट्राइफेनिल
फॉस्फाइड, ये होता है आप लोगों के पास, ये सिन प्रोडक्ट के रूप में होता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शंस होती है कि विटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं हम, सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोनिल कंपाउंड यूज करते हैं। रिएजेंट जो यूज करते हैं वो होता है विटिंग रिएजेंट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन या फिर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है और जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्किन। तो ये अपनी नॉर्मल रिएक्शंस हो गई। इस रिएक्शंस की अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्रियाविधि देखते हैं इस रिएक्शंस की, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास जो क्रियाविधि में आएगा, यहाँ हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है और ये आप लोगों के पास क्या है, विटिंग रिएजेंट। तो इसकी मैकेनिज्म शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शंस करवाएंगे हम ट्राइफेनिल फॉस्फाइड के साथ, ये हम यूज करेंगे। तो ये एल्किन है आपका, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, आप फॉस्फोरस, और इससे क्या अटैच है, ट्राइफेनिल, यानी कि 3 फेनिल ग्रुप अटैचमेंट शो कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ आप लोगों के पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये फॉस्फोरस जो है उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, फॉस्फोरस जो होता है वो नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो नाइट्रोजन फैमिली से आप लोगों के पास होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 5 वैलेंसी होती है। तो अगर हम इसकी वैलेंसी चेकआउट करें तो हमारे पास 3, तो इसके पास फेनिल ग्रुप अटैच है और 1 कार्बन अटैच है, तो इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ही हम इसमें पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे आप लोगों का, तो यहाँ पे आप लोगों के पास होगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट, वही अपने पास क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव की हमें आप लोगों के पास जोड़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव को। तो हम क्या करवाएंगे, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पर जो आप लोग का ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉनों का मूव कराएंगे हम ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही मूवमेंट होगा तो यहाँ ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही ये पॉजिटिव पार्ट होगा इस नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाएगा और ये वाला नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट से जुड़ जाएगा। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये आप लोगों के पास 2 कार्बन से अपने पास यहाँ ये एल्किल ग्रुप अटैच है, ये आप लोगों के पास एल्किन है और यहाँ ये आप लोगों के पास ऑक्सीजन है और ये आप लोगों के पास फॉस्फोरस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं इजी वे में, क्योंकि यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। यहाँ अपना फेनिल ग्रुप जो आप लोगों के पास ट्राइफेनिल है वो एज इट इज रहेगा। ये जो इंटरमीडिएट बनता है इसको बोलते हैं हम ऑक्सो फॉस्फेटीन, ये इंटरमीडिएट होता है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सोफॉस्फेटीन। तो जैसे ही ये इंटरमीडिएट बनेगा हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें एल्किन ग्रुप की फॉर्मेशन करनी है। अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पे एल्किन है आप लोगों का। तो हमें एल्किन ग्रुप की फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसको क्लीवेज करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये जो आप लोगों के पास ये कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में जो बॉन्ड है उसको क्लीवेज करना है। तो हम क्या करवाएंगे, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनका मूव करवाएंगे हम यहाँ पे आप लोगों के पास कार्बन कार्बन की तरफ, और ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे यहाँ पे। तो आप लोगों का बॉन्ड का क्लीवेज इजी वे में हो जाएगा और अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसके थ्रू, एल्किन। ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे आप लोगों के पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ क्या डबल आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये अपना एल्किन ग्रुप एज इट इज है। ये जैसे ही यहाँ मूव करेगा तो आप लोगों के पास फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये जैसे ही मूव करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और अपना जो मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शंस का एल्किन जो होगा अपने पास बन जाएगा। तो ये हो जाएगी एल्किन प्लस अपने पास रिमूव क्या होगा, ट्राइफेनिल फॉस्फाइड, ये अपने पास हो गया सिन प्रोडक्ट के रूप में। ये आप लोगों की मैकेनिज्म कंप्लीट है इस रिएक्शंस की, कि अपने पास जो विटिंग रिएक्शंस है वो क्या होती है। विटिंग रिएक्शन में अपन को क्या करना है, कार्बोनिल कंपाउंड यूज करना है, उसके साथ हमें क्या लेना है, विटिंग रिएजेंट यूज करना है सॉल्वेंट के रूप में, ड्राई ईथर या फिर जो आप लोगों के पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरन होता है उसको यूज करना है, और अपने पास प्रोडक्ट जो होगा वो बनाएंगे हम एल्किन। ये आप लोगों के पास नॉर्मल रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट हम रिएक्शंस की बात करते हैं, वो है मैनिक रिएक्शन, मैनिक अभिक्रिया। क्या होता है मैनिक रिएक्शंस में, नेक्स्ट देखते हैं हम मैनिक
रिएक्शन, मैनिक अभिक्रिया। इस रिएक्शंस को करने से पहले हम क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड तो हमें यूज करना ही है, क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है आप लोगों के पास, कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वो सबस्ट्रेट के रूप में हम कार्बोनिल कंपाउंड यूज करेंगे। डिफरेंस कहाँ होता है रिएक्शन में, अपने पास रिएजेंट के रूप में डिफरेंस आता है, या फिर इसका सॉल्वेंट जो यूज करते हैं उसमें डिफरेंस आता है। तो यहाँ क्या करना है आप लोगों को, एक साथ यहाँ पे 2 कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करना है। उसमें से आप लोगों के पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड या तो दोनों एल्डिहाइड हो या दोनों कीटोन हो, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो। इसके अलावा आप लोगों को क्या यूज करना है, यहाँ पे हमारे पास जो एक होता है आप लोगों के पास जो नाइट्रोजन से रिलेटेड होता है, ऐसा नाइट्रोजन ग्रुप या फिर ऐसा नाइट्रोजन कंपाउंड आप लोगों को यूज करना है जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन के वाला कंपाउंड यूज करना है। तो हम नॉर्मल लेके चले, जैसे हम देखते हैं ये क्या है आप लोगों के पास, एसीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड जो कीटोन, प्लस यूज करेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे 2 कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करना है, तो हम एक कीटोन का यूज करेंगे और एक एल्डिहाइड ग्रुप का यूज करेंगे। आप लोगों के पास जो ये आप लोगों के पास क्या होंगे, दोनों सबस्ट्रेट होंगे। अब जो रिएजेंट जो आप लोगों के पास आएगा वो क्या होगा, एंड आप लोगों को क्या करना है, नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड का यूज करना है। तो नाइट्रोजन से रिलेटेड हम ले लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी एमीन, ये आप लोगों के पास होता है सेकेंडरी एमीन। तो नाइट्रोजन से रिलेटेड हम लेंगे या तो प्राइमरी एमीन या फिर सेकेंडरी एमीन। ऐसा क्यों लेते हैं, जो आप लोगों के पास टर्सरी जो एमीन होता है उसका यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, टर्सरी एमीन की जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो आप लोगों के पास होता है ये, तो आप लोगों के पास ट्राइफेनिल और ये नाइट्रोजन, तो 3 ग्रुप अटैच है आप लोगों के पास नाइट्रोजन के पास। तो इसकी वैलेंसी आप लोगों को फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, या तो आप लोगों नाइट्रोजन वाले में होता है उसकी वैलेंसी आप लोग कितनी कर सकते हो, या तो 3 कर सकते हो या फिर 5 कर सकते हो। तो जैसे अपने पास 3 हो जाएगी इसकी, तो 3 फेनिल ग्रुप हमने अटैच कर दिए। तो यहाँ क्या है आप लोग के पास, इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि आप लोग के पास ये रिएक्शन में यूज में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना इस चीज को कि मैनिक रिएक्शन में हम ओनली फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एमीन का यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ क्या करना है हमें, इसका यूज करके आप लोगों को रिमूवल शो करना है। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट। इसके बाद जैसे ही आप लोग यूज करोगे यहाँ पे आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शंस का, वो प्रोडक्ट क्या होगा, नॉर्मल हम लेके चले तो हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन हमें यहाँ से रिमूव करना है और एक आप लोगों के पास यहाँ पे से हमें लेना है ऑक्सीजन और यहाँ से लेना है हमें हाइड्रोजन। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, H2O का रिमूव करेंगे। जैसे ही हम H2O का रिमूव करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, CO। आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आएगा, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास CH2, ठीक है। तो जैसे ही CH2 आएगा अपने पास और यहाँ क्या बचा, ओनली फॉर CH2, क्योंकि इसका तो अटैच, ये तो इससे अटैच होगा ही, जुड़ेगा ही। जैसे CH2 आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बचा आप लोगों के पास, एन डाई एल्किल, इसे आप लोगों को बोलते हैं, आप लोगों के पास जो होता है एन डाई एथिल आप लोगों के पास होता है, और ये आप लोगों के पास कीटोन कंपाउंड जो होता है ना, ये आप लोगों के पास बढ़ेगा मैन प्रोडक्ट। और प्लस अपने पास रिमूव क्या हुआ यहाँ पे, H2O। ये आप लोगों के पास नॉर्मल रिएक्शंस होती है कि मैनिक जो अभिक्रिया होती है हम क्या करते हैं उसमें 2 कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करेंगे। दोनों कार्बोनिल कंपाउंड आप लोगों के पास सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट अपने हम यहाँ पे यूज करेंगे ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड का जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, इस रिएक्शंस की क्रियाविधि हम देखते हैं, इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, यहाँ से आप लोगों के पास क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये जो फॉर्मेल्डिहाइड हमने यूज किया है, उस फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करवाएंगे हम, एसिडिक आप लोगों के पास जो होता है वो एक एसिड यूज कर हम क्या करवाएंगे, इससे अटैचमेंट शो करवाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसको यूं लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को CH2 डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ देखो एक बार HCHO, तो यूं हम इसको यूं लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड O। तो आप लोग के पास फॉर्मेल्डिहाइड ही है। यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका क्या करवाएंगे, एसिड लेंगे H+, उस एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे ही हम एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएंगे तो कोई भी एसिड आप लोग यूज करते हो, जैसे HNO3 आप लोगों ने यूज किया, H2SO4 यूज किया, HCl यूज किया, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में उसे डिसोसिएट करके H+ और उसका नेगेटिव पार्ट बना देते हैं। तो वो जो H+ होता है वो क्या करता है, इस आप लोगों के पास जहाँ नेगेटिव पार्ट होता है वहां से रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ अपने पास क्या है, ये जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या प्रेजेंट है,
Lp प्रेजेंट है। ये जो Lp प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, ये पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शंस करता है। Lp मतलब इसके पास क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट है। तो हम क्या करवाएंगे, ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनका मूव करवाएंगे हम यहाँ पे। जैसे ही मूव करवाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ नेगेटिव पार्ट आने से हम क्या करवाएंगे, इस पॉजिटिव पार्ट को इससे जोड़ देंगे। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, CS2, क्योंकि हम यहाँ करवाएंगे यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और ये OH। तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा एक एलिल एल्किल एल्कोहल आप लोगों के पास होगा। तो अपने पास जैसे ही ये बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास जो आप लोगों के पास होता है डाई एल्किल एमीन, उसके साथ हम रिएक्शन शो करवाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के पास डाई एल्किल जो एमीन होगा उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन जो है उसके पास नेगेटिव पार्ट होगा और नेगेटिव पार्ट को हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव पार्ट से जोड़ना है। तो हम क्या करवाएंगे आगे, ये जो आप लोगों का होता है NHCS2 का होल ट्वाइस 2, आप लोगों के पास C2H5 जो भी है आप लोग ले रहे हो, एथिल मैथिल। तो यहाँ क्या होगा, आप लोगों के पास नाइट्रोजन जो है उसके पास क्या प्रेजेंट है, Lp प्रेजेंट है। Lp प्रेजेंट होने के कारण अपने पास क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो Lp प्रेजेंट होगी आप लोगों के पास, इसके साथ हम रिएक्शन या जो आप लोगों के पास जो Lp होगी उसको अटैच करवाएंगे हम CS2 पॉजिटिव के साथ। जैसे ही CS2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम यहाँ पे, तो क्या बनेगा आप लोगों का C2H5 का ऑल्टवाइज 2, अपने पास यहाँ नाइट्रोजन, और ये आप लोगों के पास क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, और एक आप लोगों के पास CS2OH है। तो हम क्या करवाएंगे यहाँ पे, ये NH और ये CS2OH, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पॉजिटिव पार्ट है और जो नाइट्रोजन है आप लोगों के पास उसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट या फिर Lp शो करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होता है 2 और 3, अभी अपने पास क्या है, इसके पास 3 ही वैलेंसी है, तो एक Lp इस पे आएगी आप लोगों के पास, क्योंकि 5 आप लोगों की क्या होती है, इसकी संयोजकता होती है, या फिर आउटर शेल जो हम देखें इसकी बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हम अटैचमेंट करवाएंगे यहाँ पे इस नेगेटिव का और पॉजिटिव का, तो ये अपने पास बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो आप लोगों के पास बनना है, इससे हमें बनाना है इमीनियम साल्ट। इमीनियम साल्ट एक इंटरमीडिएट होता है, उसकी फॉर्मेशन करवाने के लिए हम क्या करवाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, H2O रिमूव करवा देंगे। जैसे ही H2O रिमूव करवाएंगे तो बन जाएगा CS2 होल ट्वाइस 2, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये CS2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव ही फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों के पास जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा आप लोगों के पास, तो H2 रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसे बोलेंगे हम इमीनियम साल्ट, इमीनियम लवण। इमीनियम साल्ट एक इंटरमीडिएट होता है अपने पास। ये जो इमीनियम साल्ट है आप लोगों के पास, ये अब यूज में आएगा रिएक्शंस में। इमीनियम साल्ट का जैसे ही हम क्या करवाएंगे, अब एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शंस करवाएंगे। ये आप लोगों के पास क्या है, एसीटोन। तो हम क्या करवाएंगे, पहले ये जो इमीनियम साल्ट बन गया अपने पास, एक स्टेप यहाँ तक अपनी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो आप लोगों के पास एसीटोन हमने यूज, अभी तक हमने क्या किया, डाइएल्किल एमीन का और फॉर्मल्डिहाइड दोनों का यूज कर लिया। बचा क्या है अपने पास, यहाँ पे एसीटोन बचा है। ये जो एसीटोन है CH3CO CS3, ये जो एसीटोन है इससे हम क्या करवाएंगे, बेस के साथ इसकी रिएक्शंस करवाएंगे। कोई भी बेस लेकर अपने पास, जैसे ही बेस के साथ इसकी रिएक्शंस होगी, बेस के क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा। जैसे बेस के रूप में मैंने यूज किया NaOH, तो NaOH में क्या होगा, Na+ और OH- देगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन को ले लेगा तो अपने पास बनेगा CS2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्या करेगा, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन को वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या रिमूवल शो कर देगा, H2 रिमूव शो कर देगा। जैसे ये नेगेटिव पार्ट बना और ये अपने पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट। इन नेगेटिव पॉजिटिव की हम रिएक्शन इजी वे में करवा सकते हैं। तो जैसे ही हम नेगेटिव पॉजिटिव की अभी क्या करवाएंगे, इस इमीनियम साल्ट की रिएक्शंस करवाएंगे। इसके साथ आप लोगों के पास है C2H5 और यहाँ पे ये पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे आप लोगों के पास नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव का और इस नेगेटिव का रिएक्शंस करवाएंगे हम। तो अपने पास बन जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में CH3CO, ये आप लोगों के पास CS2 नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, और ये
C2H5 का होल ट्वाइस 2। अब क्या करेंगे, अपने पास इसकी वैलेंसी भी फुलफिल हो जाएगी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो ये अपना बन गया मेन प्रोडक्ट। अब यहाँ से अब इसको कंपेरिजन करते हैं अपने पास, तो बन गया अपना जो एन डाई एल्किल एमीन जो आप लोगों के पास था और कार्बोनिल कंपाउंड था, तो ये अपना क्या है, मेन प्रोडक्ट है आप लोगों के पास एन डाई एल्किल एमीन मैथ एथ प्रो ब्यूटेनॉल आप लोगों के पास बन जाएगा, ब्यूटेनॉन की फॉर्मेशन हो जाएगी, कीटोन जो आप लोगों के पास है। तो ये होती है मैनिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में हमें जो आप लोगों के पास नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो ऐसा यूज करना है जिसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ओनली फॉर हम प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन का यूज करते हैं, टर्सरी एमीन का यूज नहीं करते हैं। तो अभी अब तक हमारी जो क्लास हुई, अभी तक जो हमारा हुआ टॉपिक, उसमें हमारे पास 5 नैम रिएक्शंस हो गई, बेंजोइन कंडेंशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंशन रिएक्शन और पर्किन रिएक्शन जो हमने स्टडी कर ली थी। और आज जो हमने स्टार्ट की थी वो है अपने पास एक तो विटिंग रिएक्शन और उसके बाद हमने देखा मैनिक रिएक्शन। तो ये आप लोगों के पास हो गया, ये कंप्लीट आप लोग मैनिक रिएक्शन कि आप लोगों को क्या करना है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है क्योंकि नैम रिएक्शन वाला पार्ट है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।